Dear students, Assalamu alaikum. Today is 23rd June 2020, Tuesday, and I am your English teacher going to deliver a visual lecture for the reading translation of unit number 4. My lecture is for 10th boys and girls. Dear students, hope you are fine. If you have any problem and queries about the previous lectures, you may ask. As you know, students, we have started our summer vacation homework from the textbook as well as grammar and composition, and completed the reading translation of first two paragraphs of unit number 4, First Aid Ibtidai Tibbi Imdad. The lesson is about giving first aid to an injured or a sick person. First aid means responding to an emergency situation. So we can say that the immediate medical treatment given to an injured or a sick person is called first aid. In this lesson we will learn that a life can be saved by having a basic knowledge of what to do in an emergency and knowing proper first aid procedures. Basic training in first aid skills should be taught in schools, in workplaces, and in general be learnt by all, as it is mandatory to our modern and stressful life. Let's move to the reading translation. First of all, open your textbook. कवर द वाउंड, जख्म को ढांप दें. कवर ढांपने, द वाउंड जख्म को. बैंडेजेस कैन हेल्प कीप द वाउंड क्लीन एंड कीप हार्मफुल बैक्टीरिया आउट. बैंडेजेस जख्म पर बांधने वाली पट्टियाँ कैन हेल्प मदद कर सकती हैं. कीप द वाउंड क्लीन, क्लीन साफ, ठीक है, वाउंड जख्म को, एंड कीप हार्मफुल बैक्टीरिया मुज़र बैक्टीरिया, ठीक है, या नुकसानदेह बैक्टीरिया भी हम कह सकते हैं. कीप आउट का मतलब होता है बाहर रखने में. बैंडेजेस कैन हेल्प कीप द वाउंड क्लीन एंड कीप हार्मफुल बैक्टीरिया आउट. जख्म पर बांधने वाली पट्टियाँ जख्म को साफ रखने और नुकसानदेह बैक्टीरिया को बाहर रखने में मदद कर सकती हैं. बैक्टीरिया की जगह आप जरासीम भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन बैक्टीरिया को उर्दू में भी बैक्टीरिया ही कहते हैं क्योंकि जरासीम आपको पता है जर्म्स का मीनिंग होता है, तो बेहतर है कि आप बैक्टीरिया ही यूज़ करें. आफ्टर द वाउंड हैज़ हील्ड इनफ टू मेक इन्फेक्शन अनलाइकली, एक्सपोजर टू द एयर विल स्पीड वाउंड हीलिंग. आफ्टर द वाउंड हैज़ हील्ड इनफ, जब ज़ख़म इस कदर बढ़ जाए. टू मेक इन्फेक्शन अनलाइकली, कि मुतद्दी जरासीम या मुतद्दी बीमारी फैलने की तवक्को ना हो. एक्सपोजर टू द एयर, एक्सपोजर का मतलब होता है खुला छोड़ देना. टू द एयर, हवा में खुला छोड़ देना या हवा में खुला रखना. विल स्पीड वाउंड, तेज़ी लाएगा वाउंड हीलिंग, ज़ख़म को भरने में. आफ्टर द वाउंड हैज़ हील्ड इनफ टू मेक इन्फेक्शन अनलाइकली, एक्सपोजर टू द एयर विल स्पीड वाउंड हीलिंग. जब ज़ख़म इस कदर भर जाए कि मुतद्दी बीमारी या जरासीम फैलने की तवक्को ना हो, तो हवा में खुला छोड़ देना या खुला रखना ज़ख़म भरने के अमल को तेज़ करेगा, ठीक है. उसके बाद है चेंज द ड्रेसिंग. ड्रेसिंग कहते हैं मरहम पट्टी को, ठीक है, जो बैंडेज बांधी हुई होती है उसे कहते हैं चेंज द ड्रेसिंग, मरहम पट्टी तब्दील करना. चेंज द ड्रेसिंग एटलीस्ट डेली और वेन एवर इट बिकम्स वेट और डर्टी. एटलीस्ट कम अज़ कम, डेली रोज़ाना, और वेन एवर या जब कभी इट बिकम्स वेट, वेट का मतलब है गीला, डर्टी गंदी, ठीक है. चेंज द ड्रेसिंग एटलीस्ट डेली और वेन एवर इट बिकम्स वेट और डर्टी. ज़ख़म पर बांधने वाली पट्टी को रोज़ाना या जब भी वो गीली या गंदी हो जाए तब्दील कर दें. If you are allergic to the adhesive used in most bandages, switch to adhesive free dressings or sterile gauze held in place with paper tape, gauze roll or a loosely applied elastic bandage. एलर्जिक का मतलब होता है बेजार होना या एलर्जी होना किसी चीज़ से. एडहेसिव का मतलब है जो कि चिपकने वाला मादा. आपने देखा है कि पट्टियों में या जो सनी प्लास्ट वगैरह होता है, बैंडेड्स जिसे हम कहते हैं, ठीक है, उसके नीचे जो है वो लगा होता है चिपकने के लिए, ठीक है, जो कि आपकी स्किन के साथ जो है वो चिपक जाता है. उसे जो है वो सरेश भी बोलते हैं उर्दू में, या आप जो है वो आसानी के लिए चिपकने वाला मादा ही लफ्ज़ इस्तेमाल करें. यूज़ इन मोस्ट बैंडेजेस, जो कि ज़्यादातर बैंडेजेस यानी कि ज़ख़म पर बांधने वाली पट्टियों में इस्तेमाल होता है.
स्विच टू एडहेसिव फ्री। एडहेसिव फ्री यानी कुछ ऐसी पट्टियाँ भी होती हैं, कुछ ऐसी ड्रेसिंग्स भी होती हैं जो कि चिपकने वाले मादे के बगैर होती हैं, ठीक है। और स्टेराइल गॉज जो है वो कहते हैं आपके जरासीम से जो पाक सूती पट्टी होती है। स्टेराइल जो कि जरासीम से पाक की होती है, उसको जो है वो भाप वगैरह के साथ या जो है वो मशीन में से गुजार के जो कि जरासीम को मार दे। गॉज कहते हैं सूती कपड़े की जो पट्टी होती है उसे कहते हैं। और पेपर टेप जो कागज़ की टेप या कागज़ का जो फीता होता है उसे बोलते हैं। इलास्टिक बैंडेज होती है, आपने देखा होगा कि जो लचकदार पट्टियाँ होती हैं कुछ जो है वो आप जिसको गरम पट्टी भी अक्सर जो है वो घरों में कहते हैं, ऐसी पट्टी जो कि लचकदार होती है, थोड़ी उसको खींचें तो वो लंबी हो जाती है, उसे बोलते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट जो है वो इक्विपमेंट्स हैं आपकी जो कि फर्स्ट एड किट में होना जिनका ज़रूरी है। If you are allergic to the adhesive used in most bandages, switch to adhesive-free dressings or sterile gauze held in place with paper tape, gauze rule or a loosely applied elastic bandage. अगर आप ज़्यादातर पट्टियों में इस्तेमाल होने वाले चिपकने वाले मादे से एलर्जिक हैं या बेजार हैं तो चिपकने वाली मादे के बगैर मिलने वाली पट्टियाँ इस्तेमाल करें। और स्टेराइल गॉज हेल्ड इन प्लेस विद पेपर टेप या सूती पट्टी का जो जरासीम से पाक जो सूती पट्टी है कागजी टेप या फीते के साथ उस जगह पर रखें। गॉज रूल और अ लूजली अप्लाइड इलास्टिक बैंडेज, सूती पट्टी का लिपटा हुआ बंडल ढीले अंदाज में लचकदार पट्टी से चिपका दें, ठीक है। डिफरेंट वेज बताए हैं इस जो है वो पैराग्राफ में कि अगर आप जो है वो जो ड्रेसिंग है मरहम पट्टी है उसको चेंज कर रहे हैं तो आप जो है वो कौन से प्रोसीजर्स इस्तेमाल करेंगे। दोबारा से इस लाइन को मैं जो है वो हाफ करके बता देती हूँ क्योंकि ये थोड़ा लंबा सेंटेंस है, आपको इसकी ट्रांसलेशन लिखते हुए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। इफ़ यू आर एलर्जिक टू द एडहेसिव यूज्ड इन मोस्ट बैंडेजेस स्विच टू एडहेसिव फ्री ड्रेसिंग। पहले यहाँ तक फोकस करें कि अगर आप ज़्यादातर पट्टियों में इस्तेमाल होने वाले चिपकने वाले मादे से एलर्जिक हैं तो चिपकने वाले मादे के बगैर मिलने वाली पट्टियाँ इस्तेमाल करें। फिर उसके बाद यहाँ से शुरू करें। और स्टेराइल गॉज हेल्ड इन प्लेस विद पेपर टेप, गॉज रूल और अ लूजली अप्लाइड इलास्टिक बैंडेज। जरासीम से पाक सूती पट्टी कागजी फीते या टेप के साथ उस जगह पे रखें या सूती पट्टी का लिपटा हुआ बंडल ढीले अंदाज में लचकदार पट्टी से चिपकाएं। These supplies generally are available at pharmacies. These supplies ये ज़रूरत की चीज़ें generally अमूमन are available दस्तयाब हैं at pharmacies दवाखानों में। ये ज़रूरत की चीज़ें आम तौर पर दवाखानों में दस्तयाब हैं, ठीक है। दोबारा से इसको सुन लें इस पैराग्राफ को। चेंज द ड्रेसिंग मरहम पट्टी तब्दील करें। चेंज द ड्रेसिंग एट लीस्ट डेली और वेन एवर इट बिकम्स वेट और डर्टी। जख्म पर बांधने वाली पट्टी रोज़ाना या जब भी वो गीली या गंदी हो जाए तब्दील करें। इफ़ यू आर एलर्जिक टू द एडहेसिव यूज्ड इन मोस्ट बैंडेजेस स्विच टू एडहेसिव फ्री ड्रेसिंग्स। अगर आप ज़्यादातर पट्टियों में इस्तेमाल होने वाले चिपकने वाले मादे से एलर्जिक हैं तो चिपकने वाले मादे के बगैर मिलने वाली पट्टियाँ इस्तेमाल करें। और स्टेराइल गॉज हेल्ड इन प्लेस विद पेपर टेप, गॉज रूल और अ लूजली अप्लाइड इलास्टिक बैंडेज। या जरासीम से पाक सूती पट्टी कागजी टेप के साथ उस जगह पे रखें या सूती पट्टी का लिपटा हुआ बंडल ढीले अंदाज में लचकदार पट्टी से चिपकाएं। दीज सप्लाईज जनरली आर अवेलेबल एट फार्मेसीज। ये ज़रूरत की चीज़ें आमतौर पर दवाखानों में दस्तयाब हैं, ठीक है। जब आप इसको प्रॉपर फॉर्म में अपनी नोटबुक पे बार बार जो है वो सुन के लेक्चर को लिख लेंगे तो फिर आपको जो है वो ये इजी लगेगा पैराग्राफ ट्रांसलेट करना और इसको रीड आउट करना, ठीक हो गया। उसके बाद है वॉच फॉर साइंस ऑफ इन्फेक्शन। वॉच देखें या ख्याल रखें फॉर साइंस अलामात ऑफ इन्फेक्शन जरासीम फैलने की। इन्फेक्शन भी उर्दू में लिख सकते हैं लेकिन ट्रांसलेशन करते हुए हम जो है वो ये चीज़ का ख्याल रखते हैं कि हम कोई भी वर्ड ऐसा जो कि इंग्लिश में लिखा हुआ है उसको ऐसा उर्दू में हम ना लिखें। हालांकि मोस्टली हम आम रूटीन में आम ज़ुबान में हम उसको जो है वो उर्दू में वही लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे इन्फेक्शन को उर्दू में भी हम
इन्फेक्शन ही कहते हैं, लेकिन चूंकि इस क्वेश्चन का मकसद ही ट्रांसलेशन है, इस वजह से हम जो है वो अवॉइड करते हैं कि कोई भी ऐसा वर्ड जो है वो हम तर्जुमा लिखते हुए ना लिखें जो कि इंग्लिश का हो, ठीक है, ताकि जो चेकर है उसके पास कोई ऐसी गुंजाइश ना हो कि वो आपके मार्क्स डिडक्ट कर सके, ठीक है। वॉच फॉर साइंस ऑफ इन्फेक्शन, जरासीम फैलने की अलामात का ख्याल रखें। सी योर डॉक्टर इफ़ द वाउंड इज़ नॉट हीलिंग, सी योर डॉक्टर, अपने डॉक्टर से मिलें या डॉक्टर से रजू करें। इफ़ द वाउंड इज़ नॉट हीलिंग, अगर ज़ख़म ठीक नहीं हो रहा या मंदमल नहीं हो रहा। और यू नोटिस, या आप मुशाहिदा करें, एनी रेडनेस, किसी भी किस्म की सुर्खी का। इंक्रीजिंग पेन, बढ़ते हुए दर्द का। ड्रेनेज, ड्रेनेज होता है पीप जो निकलती है, लाइक जैसे कि आपको स्लाइड में इमेज नज़र आ रहा है, इस तरह से अक्सर आपने देखा है कि कोई भी वाउंड हो जाता है, अगर वो ख़राब हो जाए, जो है वो जल्दी ठीक ना हो, तो उसमें इस किस्म की जो है वो मटेरियल जो है वो वाइट कलर का आ जाता है, इसको पीप जिसे उर्दू में कहते हैं, ठीक है। पीप का इखराज। इंक्रीजिंग पेन, ड्रेनेज, वार्मथ जो है वो हरारत, यानी कि आपको गर्मी उस एरिया में वाउंड के इर्द गिर्द जो है वो फील हो रही हो, गर्म वो जगह फील हो। और स्वेलिंग या सोजन। सी योर डॉक्टर इफ़ द वाउंड इज़ नॉट हीलिंग और यू नोटिस एनी रेडनेस, इंक्रीजिंग पेन, ड्रेनेज, वार्मथ और स्वेलिंग। अगर ज़ख़म ठीक ना हो रहा हो या आप सुर्खी, बढ़ते हुए दर्द, पीप के इखराज, हरारत या सोजन का मुशाहिदा करें तो अपने डॉक्टर से मिलें या रजू करें। उसके बाद है बेटा आपका जो है वो, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि इस चैप्टर में एंड पे आपको जो है वो डिटेल फॉर्म में फ़र्स्ट एड किट के बारे में गाइड किया जाएगा। कल भी मैंने आपसे कहा था जैसे कि आप जो है वो घर में भी अपने तौर पर जो है वो फ़र्स्ट एड बॉक्स जो है वो बना के रख सकते हैं, ठीक है। उनमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है अभी हम उसको 1 बाय 1 जो है वो देखते जाएंगे। जो एक आम तौर पर फ़र्स्ट एड किट आपका जो बॉक्स है वो मिलता है आपके मेडिकल स्टोर्स या फार्मेसी से, उनमें भी यही चीज़ें अवेलेबल होती हैं और ये बहुत आम चीज़ें हैं जो कि आम तौर पे आपके घरों में बिखरी हुई पड़ी होती हैं या किसी और जगह जगह पे पड़ी होती हैं, लेकिन आप उनको अगर एक जगह पे रख के उसको फ़र्स्ट एड बॉक्स बना लेंगे तो ये एक जो है वो आपके पास जो है वो सेविंग हो जाएगी, आपके पास एक चीज़ हो जाएगी जो कि आपने एक जगह पे सारी सेव की हुई है, ठीक है। और ज़रूरत के वक्त खुदा ना खास्ता ये आपके काम भी आ सकती है। फ़र्स्ट एड किट, इसको इब्तदाई तिब्बी इमदाद की किट भी कहते हैं उर्दू में। आमतौर पर इससे ऑनवर्ड यानी इस पैराग्राफ से ऑनवर्ड आपका जो पैसेज या पैराग्राफ है आपके एनुअल पेपर में ट्रांसलेशन के लिए नहीं आता, ठीक है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे पैराग्राफ्स हैं, लेकिन चूंकि आपके पेपर में 8 नंबर का एक ही पैराग्राफ आना है, कोई चॉइस नहीं है, इस वजह से हम किसी भी किस्म का रिस्क नहीं लेते, बल्कि जितने भी चैप्टर्स हैं आपके 10 चैप्टर्स 3 समरीज़ को निकाल के 10 चैप्टर्स जो बचते हैं उनकी एक एक पैराग्राफ की ट्रांसलेशन यही सोच के करते हैं कि शायद आपके एनुअल पेपर में ये पैराग्राफ आ जाए, ठीक है, क्योंकि एक आना है और कोई चॉइस नहीं है, इस वजह से हमने किसी भी किस्म का रिस्क नहीं लेना। फ़र्स्ट एड किट, इब्तदाई तिब्बी इमदाद की किट। एवरी ऑफिस दफ्तर को कहते हैं। फैक्ट्री कारखाना, होम घर एंड स्कूल और स्कूल शुड हैव एन एक्सेसिबल फर्स्ट एड बॉक्स। एक्सेसिबल काबिले रसाई यानी कि जो पहुंच में हो। फर्स्ट एड बॉक्स इब्तदाई तिब्बी मदद का डब्बा विद द फॉलोइंग रिकमेंडेड बेसिक कंटेंट्स। फॉलोइंग द डिज़ायर रिकमेंडेड तजवीज़ करदा बेसिक बुनियादी और कंटेंट्स मंदरजात यानी कि जो चीज़ें उसमें अज्जा जो है वो मौजूद होनी चाहिए। एवरी ऑफिस, फैक्ट्री, होम एंड स्कूल शुड हैव एन एक्सेसिबल फर्स्ट एड बॉक्स विद द फॉलोइंग रिकमेंडेड बेसिक कंटेंट्स। हर दफ्तर, कारखाने, घर और स्कूल में दर्ज झैल तजवीज़ करदा बुनियादी मंदरजात पर मुश्तमिल काबिले रसाई इब्तदाई तिब्बी इमदाद का एक डब्बा होना चाहिए, जिसमें देखें आगे के फर्स्ट वन आपकी क्या है, फर्स्ट एड बुक है, ठीक है। 1 बाय 1 जो है वो ये सारी चीज़ें वो आपको डिस्क्राइब करते जाएंगे। फर्स्ट एड बुक इब्तदाई तिब्बी इमदाद की किताब भी जिसे कह सकते हैं हम उर्दू में। क्लियरली एक्सप्लेन्स, वजाहत के साथ, क्लियरली वजाहत के साथ
बयान करती है। हाउ टू हैंडल द बेसिक प्रॉब्लम्स, हाउ टू हैंडल कि किस तरह से निपटा जाए बेसिक प्रॉब्लम्स बुनियादी मसाइल से। वजाहत करती है, वजाहत के साथ बयान करती है कि बुनियादी मसाइल से कैसे निपटा जाए। ठीक है, ये आमतौर पे आपको नेट पे भी अवेलेबल है, आप इसको जो है वो रीड आउट कर सकते हैं, या किसी फार्मेसी जो कि किसी अच्छे हॉस्पिटल की, किसी बड़े हॉस्पिटल की फार्मेसी है, वहाँ पे भी ये अवेलेबल हो सकती है। बैंडेड्स प्लास्टर्स, बैंडेड प्लास्टर्स इब्तदाई फीता या जिसे हम प्लास्टर भी कहते हैं, आपने ये अक्सर घरों में हम आमतौर पे इसे सनी प्लास्ट वगैरह का नाम देते हैं। बैंडेड्स इमदादी फीते और स्टिकिंग प्लास्टर्स या चिपकने वाले प्लास्टर आर गुड फॉर ड्रेसिंग स्मॉल वाउंड्स, मामूली ज़ख्मों की पट्टी करने के लिए मौजू होते हैं या अच्छे होते हैं। बैंडेड्स और स्टिकिंग प्लास्टर्स आर गुड फॉर ड्रेसिंग स्मॉल वाउंड्स, इमदादी फीते या चिपकने वाले प्लास्टर मामूली ज़ख्मों की पट्टी करने के लिए अच्छे होते हैं। दे कम इन ऑल शेप्स एंड साइजेस फॉर फिंगर्स, लेग्स एंड एनीवेयर एल्स यू माइट गेट लिटल कट्स। दे कम इन ऑल शेप्स, दे कम वो मिलते हैं, इन ऑल शेप्स तमाम शक्लों में, एंड साइजेस और जिसामतों में, फॉर फिंगर्स उंगलियों के लिए, लेग्स टांगों के लिए, एंड एनीवेयर या जहाँ कहीं, यू माइट गेट लिटल कट्स आपको छोटे ज़ख्म लगते हैं या मामूली ज़ख्म लगते हैं। दे कम इन ऑल शेप्स एंड साइजेस फॉर फिंगर्स, लेग्स एंड एनीवेयर एल्स यू माइट गेट लिटल कट्स, वो उंगलियों, टांगों और जहाँ कहीं आपको मामूली ज़ख्म लगते हैं के लिए तमाम शक्लों और जिसामतों में मिलते हैं। मेक श्योर द बैंडेड इज़ बिग इनफ टू कवर द वाउंड, ये यकीन दहानी कर लें कि इमदादी फीता इज़ बिग इनफ, इस कदर बड़ा हो या इतना बड़ा हो, टू कवर द वाउंड कि वो ज़ख्म को ढांप ले। इफ़ नॉट, अगर नहीं है, यू शुड यूज़ अ ड्रेसिंग इंस्टेड, तो आप इसकी बजाय इमदादी पट्टी इस्तेमाल करें। मेक श्योर द बैंडेड इज़ बिग इनफ टू कवर द वाउंड, इफ़ नॉट यू शुड यूज़ अ ड्रेसिंग इंस्टेड। सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन जो है इस पैराग्राफ की दोबारा से सुन लें। बैंडेड्स प्लास्टर्स, इमदादी फीता या प्लास्टर। बैंडेड्स और स्टिकिंग प्लास्टर्स आर गुड फॉर ड्रेसिंग स्मॉल वाउंड्स, इमदादी फीते या चिपकने वाले प्लास्टर मामूली ज़ख्मों की पट्टी के लिए अच्छे होते हैं। दे कम इन ऑल शेप्स एंड साइजेस फॉर फिंगर्स, लेग्स एंड एनीवेयर एल्स यू माइट गेट लिटल कट्स, ये तमाम वो उंगलियों, टांगों और जहाँ कहीं भी आपको मामूली ज़ख्म लग जाए के लिए तमाम शक्लों और जिसामतों में मिलते हैं। मेक श्योर द बैंडेड इज़ बिग इनफ टू कवर द वाउंड, इफ़ नॉट यू शुड यूज़ अ ड्रेसिंग इंस्टेड, ये यकीन दहानी कर लें कि इमदादी फीता इतना बड़ा हो कि वो ज़ख्म को ढांप ले, और अगर नहीं तो आपको इसकी बजाय इमदादी पट्टी इस्तेमाल करनी चाहिए। इलास्टिक बैंडेजेस, लचकदार पट्टियाँ। द इलास्टिक बैंडेजेस आर गुड फॉर रैपिंग स्प्रेन जॉइंट्स और मेकिंग अ स्लिंग इन द केस ऑफ अ ब्रोकन आर्म। द इलास्टिक बैंडेजेस, लचकदार पट्टियाँ, आर गुड मौजू होती हैं फॉर रैपिंग स्प्रेन जॉइंट्स, स्प्रेन जॉइंट्स होते हैं जो कि मोच वाले जोड़ होते हैं, मोच लगी होती है जिन यानी कि जो जॉइंट्स होते हैं आपके आर्म्स में या लेग्स में, जो है वो आपके हाथों के या कोहनी वगैरह के, ठीक है, जो जितने भी जॉइंट्स हैं वहाँ पे जहाँ कहीं मोच लगे उसको लपेटने के लिए रैपिंग, लपेटना, और मेकिंग अ स्लिंग या जो है वो लटकाने के लिए, इन द केस ऑफ अ ब्रोकन आर्म, टूटे हुए बाजू की सूरत में। ठीक है, आपने देखा होगा अक्सर कि जो ब्रोकन आर्म्स हैं, अगर किसी के फ्रैक्चर वगैरह खुदा ना खास्ता हो जाता है तो उनके गले में जो है वो एक स्लिंग की फॉर्म में लटकाया हुआ होता है। वो इलास्टिक बैंडेजेस होती हैं, लचकदार पट्टियाँ होती हैं जो कि फ्लेक्सिबल होती हैं इस हद तक कि वो उनको हेल्प आउट करती हैं। द इलास्टिक बैंडेजेस आर गुड फॉर रैपिंग स्प्रेन जॉइंट्स और मेकिंग अ स्लिंग इन द केस ऑफ अ ब्रोकन आर्म। लचकदार पट्टियाँ मूंछ वाले जोड़ों को लपेटने और टूटे हुए बाजू की सूरत में लटकाने के लिए मौजू होती हैं। फोर्थ पॉइंट है गॉज एंड एडहेसिव टेप। जैसा कि आपको इमेज में नज़र आ रहा है, गॉज ये जो इस तरह से सुराख वाली पट्टी होती है जो कि अक्सर आपने देखी है कि एक्चुअल जो बैंडेज होती है उसको लपेटने से पहले कॉटन वगैरह उस ज़ख़म पे रख के इस तरह की जो सुराखों वाली जो पट्टी होती है उसको रखा जाता है। और एडहेसिव टेप है चिपकने वाली जो टेप, वाइट कलर की मेडिकल टेप जो यूज़ की जाती है पट्टियाँ वगैरह करने के लिए, उसको बोलते हैं।
गॉज एंड एडहेसिव टेप, सूती पट्टी और चिपकने वाली टेप। गॉज पैड्स और रोल्स आर क्लॉथ पैड्स दैट आर प्लेस्ड डायरेक्टली ऑन अ वाउंड टू प्रोटेक्ट एंड कंट्रोल ब्लीडिंग फॉर लार्जर कट्स एंड स्क्रैप्स। गॉज पैड्स कहते हैं सूती पट्टी की जो गद्दियाँ, यानी कि छोटी छोटी जो है चौकोर फॉर्म में बना के जो रखी जाती हैं वाउंड्स के ऊपर, उसे बोलते हैं। और रोल्स हैं लिपटे हुए बंडल। आर क्लॉथ पैड्स, कपड़े की ऐसी गद्दियाँ होती हैं दैट आर प्लेस्ड डायरेक्टली, जो कि रखी जाती हैं बराह रास्त ऑन अ वाउंड जख्म पर, टू प्रोटेक्ट, हिफाजत के लिए, एंड कंट्रोल ब्लीडिंग, और खून के बहाव को काबू करने के लिए या रोकने के लिए, फॉर लार्जर कट्स, बड़े जख्म, एंड स्क्रैप्स, और घाव या रगड़ें। ठीक है। गॉज पैड्स और रोल्स आर क्लॉथ पैड्स दैट आर प्लेस्ड डायरेक्टली ऑन अ वाउंड टू प्रोटेक्ट एंड कंट्रोल ब्लीडिंग फॉर लार्जर कट्स एंड स्क्रैप्स। सूती पट्टी की गद्दियाँ और लिपटे हुए बंडल कपड़े की ऐसी गद्दियाँ होती हैं जिन्हें बड़े जख्म और रगड़ों की हिफाजत और खून के बहाव को काबू करने के लिए बराह रास्त जख्म पर रख दिया जाता है। यू विल नीड एडहेसिव टेप टू कीप द गॉज इन प्लेस। यू विल नीड, आपको ज़रूरत होगी या ज़रूरत पड़ेगी एडहेसिव टेप, चिपकने वाली या चिपकाओ टेप की, टू कीप द गॉज, गद्दी को रखने के लिए, इन प्लेस, अपनी जगह पर। यू विल नीड एडहेसिव टेप टू कीप गॉज इन प्लेस। आपको सूती पट्टी अपनी जगह पर रखने के लिए चिपकाओ टेप की ज़रूरत पड़ेगी। इन एन एमरजेंसी, किसी अचानक हंगामी सूरत में, अ क्लीन क्लॉथ, एक साफ कपड़ा, हैंड टॉवल, हाथ का तौलिया, यानी जो बिल्कुल छोटा तौलिया होता है, क्लीन टी शर्ट या साफ टी शर्ट, कैन बी यूज्ड, इस्तेमाल की जा सकती है, टू कवर द वाउंड, जख्म को ढांपने के लिए। इन एन एमरजेंसी, अ क्लीन क्लॉथ, हैंड टॉवल, क्लीन टी शर्ट कैन बी यूज टू कवर द वाउंड। किसी अचानक हंगामी सूरत में जख्म को ढांपने के लिए एक साफ कपड़ा, हाथ का तौलिया और साफ टी शर्ट भी इस्तेमाल की जा सकती है। इस पैराग्राफ की, 4th पैराग्राफ की जो है वो सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन अगेन सुन लें। गॉज पैड्स और रोल्स आर क्लॉथ पैड्स दैट आर प्लेस्ड डायरेक्टली ऑन अ वाउंड टू प्रोटेक्ट एंड कंट्रोल ब्लीडिंग फॉर लार्जर कट्स एंड स्क्रैप्स। सूती पट्टी की गद्दियाँ और लिपटे हुए बंडल कपड़े की ऐसी गद्दियाँ होती हैं जिन्हें बड़े जख्म और रगड़ों की हिफाजत और खून के बहाव को काबू करने के लिए बराह रास्त जख्म पर रख दिया जाता है। यू विल नीड एडहेसिव टेप टू कीप द गॉज इन प्लेस। सूती पट्टी को अपनी जगह पर रखने के लिए आपको चिपकाओ टेप की ज़रूरत पड़ेगी। इन एन एमरजेंसी, अ क्लीन क्लॉथ, हैंड टॉवल, क्लीन टी शर्ट कैन बी यूज टू कवर द वाउंड। किसी अचानक हंगामी सूरत में जख्म को ढांपने के लिए एक साफ कपड़ा, हाथ का तौलिया और साफ टी शर्ट इस्तेमाल की जा सकती है। ठीक है, ये आपकी रीडिंग ट्रांसलेशन थी। जो बाकी के कुछ लाइंस और कुछ पैराग्राफ्स हैं उनको हम कल इंशाल्लाह जो है वो वाइंड अप करेंगे, ताकि आप पे जो रीडिंग ट्रांसलेशन का ज़्यादा बर्डन ना हो। जितना हमने पढ़ा है इसको आपने प्रॉपरली प्रिपेयर कर लेना है। जो वर्ड्स हमने डिफ़िकल्ट्स देखे हैं उनको आपने अंडरलाइन कर लिया होगा, यकीनन उनके मीनिंग भी लिख लिए होंगे। उनको आप ऐसे ही याद कर लें, बुक के ऊपर लिखा हुआ, या फिर इसको आप नोटबुक पे लिख के भी याद कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और ट्रांसलेशन आपने बेटा इसकी जो है वो नोटबुक पे प्रॉपर लिखनी है, पेज रेडी करके डेट मेंशन करनी है, मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है, हेडिंग आपने यूनिट नंबर 4 की दे के फर्स्ट एड ब्लू मार्कर के साथ लिख के पेन के साथ, ब्लू पेन के साथ आपने काम करना है। अवॉइड किया करें कि जो है वो आप बॉल पॉइंट का इस्तेमाल या जेल पेन का इस्तेमाल ना करें। ठीक है, डायरी आपकी सिर्फ यही थी रीडिंग ट्रांसलेशन यूनिट नंबर 4 की, जिसको आपने प्रॉपरली कर लेना है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम एंड क्यूरीज यू मे आस्क इन कमेंट्स। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे।